लग जाएगी, सबकी नजर में ना आया करो, नजर जी आपने मुझसे कुछ कहा? आजकल तो बस स्टॉप पे खड़ा होना मुश्किल हो गया है। अगर ऐसे ध्यान ना दो। एक्सक्यूज मी, जी क्या बात है? ये मेरा नंबर। तो सबसे देख रहे हो, तंग कर रहे हो, बदतमीज। और मैं क्या सोने हो? वो गल तो सुनो। और मैं क्या बस ने नहीं जाना? कहो तो मैं छड़ दवा। बदतमीज। हाँ, क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? ओ जी मां भैन ते हैगी है, पर तुसी ते नहीं ना हैगे। छोड़े जाने में, इसको जाने दो। ओ देखो बस आ गई। और चलो ये बड़ा पार्टी लगी, स्टेशन। डबल एस आ गए हो। जंप आ गया सी। जब आ गया तो देख नहीं सकते थे आप, और तुम अपने वजन पर नहीं खड़े हो सकते। ओ जी मेरी गलती नहीं जी, वो बस वाले ने गलत ब्रेक लाई है जी। चले किराया निकाले फटाफट, किराया ये निकाल। क्या बच्ची इसी हाथ वाले की? किराया लेने तो मुझे कहो। और तुम्हें लेडीज से बात करने की तमीज नहीं है, बदतमीज। और बोलते नखरे ना करें, जिंदगी में चले जाया करें। मैं तुझे कब से देख रहा हूँ, लेडीज के साथ बदतमीजी कर रहा है। छोड़ो जी छोड़े, ऑफिस से लेट हो रहा है, जाने दें। जान दो उस्ताद जी। अच्छा मैं निकला ओ गड्डी लेके और रस्ते में और सड़क पे एक मोड़ा मेरा दिल छोड़ा, एक मोड़ा मेरा दिल छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? जी सर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक नया कानून पास किया है, वुमेन प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2010। जी हाँ, जिसके तहत पाकिस्तान के हर इदारे पे लाजिम है कि वो एंटी सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट करे। चाहे वो इदारा सरकारी हो या गैर सरकारी, अमल दरामद करना लाजिम है। और अगर ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ जुर्माना भी किया जा सकता है। मिस्टर जमाल, हमारी कंपनी पर काम का पहले ही बहुत प्रेशर है, और ऊपर से आप ये नई पॉलिसी अडॉप्ट करवा रहे हैं। मिस्टर अली, अगर इस पॉलिसी को अडॉप्ट ना किया गया तो ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी। और इसी पर तो 1 लाख का जुर्माना होगा और हमारी बदनामी भी अलग से होगी। सर आप इस पॉलिसी को हेड ऑफिस पर इम्प्लीमेंट करें। हाँ तो ब्रांचेस मिस्टर बनाने अली, की क्या जरूरत है? मिस्टर अली आप इन्हें बताएं कि हमारे ऑफिस का माहौल तो एक फैमिली जैसा है, यहाँ पर किसी किस्म की पॉलिसी अडॉप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मिस्टर सुहेल, ये पॉलिसी हेड ऑफिस पर भी लागू होगी और साथ साथ तमाम ब्रांचेस पर भी नाफिज की जाएगी, जिसके लिए हमें एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील देना होगी। ये तो बहुत ही खुशाइन बात है। और वैसे भी अगर ये पॉलिसी हमारी कंपनी अडॉप्ट कर लेती है तो इससे हमारी ऑफिस का माहौल तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। मिस्टर जमाल, हमारी कंपनी के प्रोडक्टिविटी टारगेट्स 100% हैं। अगर पॉलिसी अडॉप्ट करने से टारगेट्स में कमी आ गई तो जिम्मेदार कौन होगा? मिस्टर अली, ये पॉलिसी अडॉप्ट करने से हमारी फीमेल वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, जिसके लिए हमें एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील देना होगी, जिसमें कम अज़ कम एक खातून का होना लाजमी है। बल्कि मेरा तो ख्याल है आप इस कमेटी में आपका होना तो बहुत ज़रूरी है। बाकी के 2 अरकान हम अपने स्टाफ में से शामिल कर लेते हैं। सर, आपसे बेस्ट मेंबर इस कमेटी के लिए और कौन हो सकता है? जी मिस जोया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मिस्टर जमाल को हम अपनी कमेटी में शामिल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक मेंबर की ज़रूरत होगी जो कि हमारे स्टाफ में से होगा। मेरा ख्याल है कि तीसरे मेंबर के तौर पर मिस्टर अली मुनासिब रहेंगे। मेरे ख्याल से मिस जोया बेहतर रहेंगी। देखिए मैडम, आपको अपनी कमेटी के लिए एक फीमेल की जरूरत थी, वो तो ऑलरेडी आप हैं ही। मेरे ख्याल से तीसरे मेंबर के तौर पर किसी मर्द को मुंतखब किया जाए। अरे मिस्टर एहसन, जहाँ तक फीमेल की बात है तो इस कमेटी में 1 से ज़्यादा फीमेल भी हो सकती हैं। मिस्टर जमाल, अगर मेरी तजवीज़ पे अमल करें तो मिस्टर सुहेल तीसरे मेंबर के तौर पर बेहतर रहेंगे। ठीक है, अगर आप सबको यही मंजूर है तो हम मिस्टर सुहेल को इस कमेटी में शामिल कर लेते हैं। सो वी वेलकम मिस्टर सुहेल इन आवर कमेटी। देखो किड्डी सोहनी लगदी है पतलो जई, ओए
सुकियां सुकियां बावां सू। ओ जी टाइम क्यों है? क्या बदतमीजी है ये? जी मैं तो टाइम ही पूछा, तुसी तो गुस्सा ही कर गए। अच्छा अभी बताती हूँ तुझे टाइम। इधर आ ना। क्या हुआ? ओ जी मैं तो ओ जी इसने रोज का यही काम है। ओ जी मैं तो टाइम ही पूछा। ओ जी शर्म नहीं आती? तुम तो हमेशा यही करते हो। ओ जी मैं तो टाइम क्या बोला? ओ फाड़े नसा जा रहे फाड़ लासू। ओ जी मैं तो ओए आपने बहुत अच्छा किया जी, पुलिस को बता दिया। ओ साहब जी मैं तो टाइम ही पूछा सी। टाइम बेटा तेनू टाइम दसने थाने जाके। सजावल ला देते दफा 509। ला दिती। बेटा 3 साल कैद। ते 5 लाख जुर्माना। ओ जी मैनू माफ कर दो जी। इसका तो रोज का यही काम है, ये हर किसी को तंग करता है। ये रोज लड़कियों को छेड़ता है। इसने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। लेके जाएं जी इसको। ओ बेटा तेनू नहीं पता हुण ते कुड़ियां नू छेड़न वास्ते कानून भी बन गए, जिद्दी सजा 3 साल कैद ते 5 लाख जुर्माना है। सजावल पा दे इनू डाले च। चल सोनिया चलिए। आ जा। कंप्लेन तो मैंने कर दी, क्या मैंने ठीक किया? हाँ हाँ आपने बिल्कुल ठीक किया। उसने तो हमारा जीना हराम कर रखा था, और वैसे भी उसको उसके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। आप घबराए ना, हम सब आपके साथ हैं, और अगर गवाही की बात रही तो गवाही मैं दूंगा। मुझे इस जॉब की सख्त ज़रूरत है। अगर कमेटी वालों ने मेरी बात ना मानी, अगर उन्होंने मेरी बात का यकीन ना किया तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों डर रही हैं आप? वैसे भी हमारे पास उसके खिलाफ काफ़ी सबूत हैं। मैंने वो पिक्चर अभी तक संभाल के रखी है जिसमें उसका करैक्टर साफ नजर आ रहा है, और मैंने भी उसकी सारी रिकॉर्डिंग सेव करके रखी है जिसमें वो आपको बहुत तंग कर रहा है। मेरे मोबाइल में भी उसकी गुफ्तगू रिकॉर्ड है। मिस्टर जमाल, हमें अपनी कमेटी को फॉर्म किए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और शिकायत आना भी शुरू हो गई हैं। मिस सूफी, इसका मतलब यह है कि हमारे इदारे में इस किस्म के वाकयात पहले से हो रहे हैं। ओ देखिए मैडम, आप तो इस बात को कुछ ज़्यादा ही संजीदा ले गई हैं। अभी उस लड़की को ऑफिस में आए हुए जुम्मा 8 दिन हुए हैं और उसने मिस्टर अली की शिकायत कर दी। मिस्टर सुहेल, मिस्टर अली के खिलाफ बहुत सी शिकायत कमेटी में आ चुकी हैं, और वैसे भी ऑफिस के वर्कर्स उनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। हमारे पास उनके खिलाफ वीडियोस, ऑडियोज, इवन पिक्चर्स भी मौजूद हैं। अब कमेटी को कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा। और देखिए मिस्टर जमाल, मिस्टर अली तो एक कामयाब सुपरवाइज़र है। उनकी इस कंपनी के लिए बहुत सारी अचीवमेंट है। मिस्टर सुहेल, मिस्टर अली को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी को बिला वजह तंग करे या जिनसी तौर पे हरासा करे। देखिए, कमेटी की पॉलिसी तो बिल्कुल वाज़ेह है। अब तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इस कमेटी को कोई ना कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा। मिस्टर अली, कमेटी ने आपके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। क्या? हत्ता के वो वीडियो क्लिप्स जो उन्होंने बनाए थे। मुझे लगता है आपकी नौकरी तो गई। नहीं, अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरा घर बार कैसे चलेगा? तुम ही मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मैं तो कहता हूँ कि आप मुस्कान से माफ़ी मांग लें। अगर ऐसे हालत में मैंने उससे माफ़ी मांगी तो वो मुझ पर एक नई कंप्लेन कर देगी। मेरे पास एक आइडिया है, हो सकता है उससे कोई काम चल जाए। आए मैं आपको बताता हूँ। क्या कह रही हो तुम? हमने इतनी मुश्किल से उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए कि कंप्लेन वापस लेनी है? कैसी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? आज कमेटी ने अपना फैसला सुनाना है और तुम कह रही हो कंप्लेन वापस लोगी? मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कल वो लोग मेरे घर आए थे, उन्होंने मेरे वालिदैन से माफ़ी मांगी। मैं अपने वालिदैन को ख़तरे में नहीं डाल सकती, और वादा किया तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे। वो तुम्हारे घर सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसे अपनी नौकरी चले जाने की फिक्र थी। तुम्हें नहीं छेड़ेगा तो क्या, ऑफिस की बाकी लड़कियों को तो छेड़ेगा ना। मुझे माफ़ कर दे, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने अपने वालिदैन से वादा किया है कि मैं अपनी कंप्लेन वापस ले लूँगी। मुझे माफ़ कर दे। मेरा एक सवाल आप सबसे है कि हमारा करैक्टर मुस्कान जो ये फैसला कर रही है कि मैं कंप्लेन वापस लेती हूँ, क्या ये फैसला ठीक है?
अगर नहीं है तो आइए और हमें बताइए कि वहाँ बैठ के नहीं, स्टेज पे आके इनकी जगह लेके कि वो क्या करें, क्योंकि दुनिया बदलने से बदलती है, बातों से नहीं। थिएटर का जादू मैं पहले कह चुका हूँ कि इसमें कोई तंगी नहीं है कि मैं मर्द हूँ तो औरत का किरदार नहीं कर सकता, बच्चे का किरदार नहीं कर सकता। अगर किसी को लगता है कि यह फैसला ठीक नहीं है तो उसको बदले, पर कौन आएगा पहले? एनीवन आना चाहता है, बदलना चाहता है? आप आना चाहती हैं? आइए जरा, बहुत तालियां इनके लिए। इन्होंने बेशक मेरे घर वालों को प्रेशराइज किया है कि मैं अपने फैसले को बदलूं और उनके खिलाफ जो दरख्वास्त मैंने दी है वो इसको मैं वापस ले लूं, लेकिन मैं इसको वापस नहीं लूँगी। चाहे मैं अपने घर वालों को इस बात पे कायल करूँगी कि अब एक सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ कानून आ चुका है। जी। और अच्छा, उसके कुछ लिए- आपको ये भी कुछ कहना चाह रही हैं? जी आप एक लाइन बोलेंगे? नहीं, आपको मैं ये कहता हूँ जी कि देख लीजिए, हालात खासे ख़राब हैं, कोई वायलेंस बहुत है, कोई सड़क पे आके आते जाते, तो क्या अपने माँ बाप ने आपको से वादा करके आई हैं, तो क्या आपके वालिद साहब को कोई दुख नहीं होगा कि मेरी बेटी एकदम जाके बदल गई? नहीं, मैं अपने ख्यालात से और अपने मजबूत किरदार से उनको ये साबित करूँगी कि मैं अपना देखभाल कर सकती हूँ, खुद कर सकती हूँ, और उनको भी कॉन्फिडेंस दूंगी और अपना कॉन्फिडेंस भी उनको दूंगी कि मैं। मेरा सवाल आपकी तरफ आता है कि क्या हमारे पेरेंट्स मान जाते हैं आराम से? इसलिए मैं अपन बच्चे को पढ़ाया है, ये नहीं जब बाहर निकले तो कुछ छेड़न लग जावे, ये इंसानियत नहीं। पर वो ताकतवर जे कल असी कुछ होया, असी कितने करांगे? तो उन्हें कुछ साढ़े ते कुछ एवं झूठा पर्चा कराता, कोई तंग किया तो किस तरह नहीं बुलाएंगे उन्हें? और इंशाअल्लाह ताला सन बुलावांगे। आपकी तरफ सवाल, बाप और बेटा इसी तरह नहीं कहते? तो उसको कुछ नहीं कहना, बेटे को घर बैठा लो। या ये माँ अपनी बेटी के लिए ये स्टैंड ले रही है, तो क्या ये ठीक कर रही है? बिल्कुल ठीक कर, हम इसके साथ हैं, हम इसके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप बैठिए जरा।